चलिए स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का वापस से एक बार फिर स्वागत है। इस जो लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम बात करें एक कॉन्केव मिरर की, जिसमें इस तरफ में शाइनी पार्ट होता है और अंदर होता है ये, और ये कॉन्वेक्स मिरर की जिसमें शाइनी पार्ट में इस तरफ ये बाहर होता है, तो इन दोनों मिरर्स में कैसे आप अलग अलग इमेजेस देख पाते हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। ये 8, 9, 10, 11th एंड 12th ये पाँचों साल के साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको रे डायग्राम सीखना। तो आज हम सीखने वाले हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स कि कैसे इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 4 गोल्डन रूल के हिसाब से। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ये कॉन्केव मिरर, ये देखिए इसमें ऐसे ये अंदर है, ये ऐसे। तो कॉन्केव मिरर की मैं बात करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक कॉन्केव मिरर ये। तो इस कॉन्केव मिरर के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो सरफेस है कॉन्केव वाला सरफेस, तो हम सबसे पहले कॉन्केव मिरर मैंने ऐसे रखा है और रेज जो है वो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो पहला रूल, इफ़ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। तो ये सारी की सारी रे जो यहाँ पे ऐसे पैरेलल आएगी टकरा के फोकस में से जाएगी। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो फोकस है सारी की सारी, ये भी पैरेलल रे है, ये भी पैरेलल रे है, ये सब की सब टकराने के बाद फोकस में से पास हो रही है। तो ये पहला रूल है हमारे पास में। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड रूल के पास। सेकेंड रूल ये है कि अगर इसी का उल्टा, अगर हमारी रेज फोकस से पास होके मिरर पे गिर रही है, जैसे देखिए ये वाली रे ये फोकस में से जाके मिरर पे गिर रही है, और ये वाली जो रे है ये फोकस से जाके मिरर पे गिर रही है। अगर हमारे पास में ऐसी रेज आती है तो ये दोनों रेज फोकस से जाके जो मिरर पे गिरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। इसके बाद में रूल नंबर 3 हमारे पास में ये है कि अगर हमारे पास में कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जैसे देखिए ये जितनी भी रेज है हमारे पास, ये वाली ये सब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये आगे जाएगी मिरर पे गिर के जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, मतलब ये डिविएट नहीं होगी। तो रूल नंबर 3 है, एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में आ गया है। अब चलते हैं आगे। हमारे पास में जो नेक्स्ट गोल्डन रूल है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट गोल्डन रूल जो हमारे पास में है वो ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, मतलब ये मिरर राइट में होगी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा। अब सवाल उठता है कि ये जो रूल है ये रूल ऐसे बनाया क्यों गया है। तो देखिए बेसिकली कोई रूल नहीं है, ये एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि दुनिया भर के सारे ऑथर्स ने ये चीज़ मान ली है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट में रखेंगे और फिर ही रे डायग्राम बनाएंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए हमारे इंडियन ऑथर ने कोई किताब लिखी, तो यूरोप के कोई स्टूडेंट को पढ़ना है तो उसको नए तरीके से नहीं पढ़ना होगा। नहीं तो किसी किताब में मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, किसी किताब में ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, मिरर यहाँ होगी, और किसी किताब में मिरर यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ होगी, तो गड़बड़ होता रहेगा, तो वो नहीं चाहिए हमें। तो चलिए ये 4 रूल था हमारे पास में। अब हम चलते हैं आगे, कॉन्केव मिरर के बारे में बात करते हैं। अब ये रहा हमारे पास कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में हमारे पास में 6 केसेस आते हैं। देखिए ये है हमारे पास में केस नंबर 1, केस नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 केसेस हमारे पास में कॉन्केव मिरर के हैं। अब चलते हैं आगे, एक एक बनाएंगे हम। सबसे पहला केस, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखें। ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहला ये केस है हमारे पास। तो आइए इसी के बारे में अभी हम बात करते हैं। अगर हमारी ऑब्जेक्ट को ही इन्फिनिटी पे रख दिया है तो बेसिकली ये वाला डायग्राम है वो। अब ये डायग्राम बनाने के लिए हमने कैसे ये डायग्राम बनाया है वो देखें। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है, अब स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मान लीजिए ये मिरर है, मिरर इधर लेड ऑक्साइड की कोटिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। सो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट वेयर, इट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे मतलब कहाँ रखोगे, इनफाइनाइट, मतलब दूर 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 दूर, बहुत दूर। कितना दूर, अनगिनत दूरी। अब ये अनगिनत दूरी तो होती नहीं है ना। यहाँ से आपको चांद बहुत दूर है लेकिन दूरी तो पता है ना, सूरज की अंदाज़न दूरी तो पता है ना। तो
तो अनगिनत दूर नहीं है ये समझिए आप। इन्फिनिटी का मतलब होता है आपकी जो मिरर है, तो आपकी मिरर का ये जो डिस्टेंस हुआ, देखिए इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अगर आपके मिरर का जो भी फोकल लेंथ है, मान लीजिए इस मिरर का फोकस यहाँ है, तो ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का 10 टाइम्स डिस्टेंस, मतलब फोकल लेंथ अगर हमारे पास है मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ का 10 टाइम मतलब 100 सेंटीमीटर। 10 10 10 10 10 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के दूरी पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है या उससे बाहर रखा है, तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। फिर से बता रहा हूँ, फोकल लेंथ का कम से कम 10 टाइम्स डिस्टेंस उधर अगर ऑब्जेक्ट रखा है या उससे बाहर रखा है, तो हम बोलते हैं इन्फिनिटी। फिलहाल के लिए इन्फिनिटी पे रखने का हमारा मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट में से जितनी भी रे निकलेगी सब की सब पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब चलते हैं आगे, इस डायग्राम को बनाते हैं कि डायग्राम हमने बनाया कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसको ज्योमेट्री के हिसाब से बनाएंगे। कंपास लेंगे, कंपास आप रखेंगे सेंटर पे। उसके बाद में आप 6 सेंटीमीटर ले लीजिए कंपास के अंदर में, और एक ऐसा करके यहाँ से लेके ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये ऐसे घुमा दीजिए। बाहर आपको दिखाना रहेगा ये पिंक वाले हैचिंग लाइंस, ये वाले ऐसे वाले हैचिंग लाइंस। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमारी जितनी भी रेज है सबकी सब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देखिए कैसा रहेगा, यहाँ से मान लीजिए ये रे आई, ये रे आ गई, देखिए ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही स्टूडेंट्स हमारी ये भी रे आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, सो ये यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी, देखिए समझ में आया। और ये वाली जो रे है ये फोकस से पास हो जाएगी, देखिए आपको समझ में आया, ये ऐसे पास हो जाएगी। अब खाली हमने क्या करना है, ये रे को ये एरो दिखाना है कि कहाँ से आपकी रे जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद किधर को जा रही है। देखिए ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ बनी, इस स्पॉट पे। रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे दो रेज एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर इमेज बनती है। अब ये इमेज कहाँ पे बनी है, तो ये इमेज बनी है मिरर के सामने। इसीलिए अगर कोई इमेज मिरर के सामने बनी, मिरर का काम क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट कराना, तो सच्ची अगर मिरर के सामने इमेज बन गई तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ रियल इमेज। ध्यान रखें, इस इमेज को हम बोलेंगे इट्स अ रियल इमेज, रियल इमेज। और ये इमेज कैसी है भाई, तो ये इमेज जो रहेगी वो रहेगी इन्वर्टेड। अच्छा, और ये इमेज कैसी रहेगी, ये इमेज रहेगी एक पॉइंट इमेज, एक पॉइंट इमेज। तो इसके अंदर में हमारे पास में 3 चीज़ आ गई, पॉइंट इमेज। देखिए समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग, अब ये जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था इसको थोड़ा नज़दीक लाते हैं। नज़दीक मतलब कहाँ, तो देखिए अब हम इस ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, द ऑब्जेक्ट, ये देखो ये ऑब्जेक्ट था आपका, ये ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। ये पोल है, पोल के सामने फोकस है, फोकस के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा है, मतलब थोड़ा नज़दीक लेके आ गए। अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखना है, तो देखिए मैं इसको इधर रखता हूँ, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। डायग्राम देखिए कैसे बनाना है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। अब यहाँ से रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम में सबसे पहला रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 2 रे से बन जाती है सब चीज़। एक रे लेके जाएंगे हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से हम ले गए। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो पास हो जाएगी फोकस से, तो वो रे फोकस से चली गई। सेकेंड रे हम यहीं से लेके जाएंगे फोकस में से। इफ द रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए ये हो गई पैरेलल। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारी जो पहली रे है वो यहाँ से ऐसे जा रही है, दूसरी रे इधर से जा रही है। ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद एक रे इधर आ गई, एक रे इधर आ गई। तो भाई इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज वहाँ बनती है जहाँ रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है, तो हमारी जो इमेज रहेगी वो इमेज ये देखिए इधर बनेगी ऐसे, उल्टी इमेज। ये बन जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है,
अच्छा, उसी हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है यहाँ से लेके आपके पोल तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की जो दूरी होती है पोल से उसको हम बोलते हैं v। आगे देखेंगे ये सब के बारे में। तो इमेज कैसी बनी है? क्या ये इमेज सामने ही बनी है? हाँ। उल्टी बनी है? हाँ। छोटी बनी है? हाँ। तो सामने बनी है तो हम इसको बोलेंगे इमेज इज़ फॉर्म्ड किधर भाई? बिटवीन C एंड F। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये इमेज C और F के बीच में बनी है? हाँ। फिर कैसी बनी है? इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। क्या ये इन्वर्टेड है? हाँ, इसलिए रियल है, और डिमिनिश्ड है। पक्का क्लियर हो गया? डन। तो ये भी हमारे पास में आ गया। अब चलिए चलते हैं आगे। ये होने के बाद में अब हम देखते हैं आगे, अगर हमने ये ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नज़दीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये ग्रीन वाला जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो ब्राउन वाला है ये हमारा इमेज है। तो ठीक है, अब ये डायग्राम बनाएंगे। तो आइए, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में यही सेम टू सेम मेजरमेंट सी से आप पोल ले लेंगे 6 सेंटीमीटर पे। सर फोकस कहाँ लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है उसी के बीचों बीच होता है ना फोकस, तो 3 सेंटीमीटर पे फोकस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक, समझिए ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसका नाम रखते हैं AB। ठीक है, इसका नाम हमने AB रख दिया। आगे चलते हैं, अब इसकी इमेज बनाते हैं। तो 2 रे, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू, बोलते जाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। उसके बाद दूसरी रे जाएगी फ्रॉम द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल, इट विल बिकम पैरेलल। तो ये हमारे पास में इधर पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास में पैरेलल लाइन। अब हम लोग चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हमारे पास में हो गई यहाँ पे दोनों रेज। अब ये जो दोनों रेज हो गई, इसका हम डायरेक्शन दिखाते हैं। देखो ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, फिर ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है हमारे पास, देखिए वो ये पॉइंट है और उधर ही आपकी बन जाएगी इमेज। ये देखिए, ये जो है हमारे पास में ये इमेज इधर बन गई। सो ये बन गया A' और ये हो गया B'। अब देखिए, क्या ये हमारी इमेज सामने बनी है? हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद सामने मतलब लेफ्ट में बनी है, तो इसको बोलेंगे रियल। क्या ये उल्टी बनी है? हाँ, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। क्या ये C पे बनी है? हाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट C पे है तो इमेज कहाँ पे? C पे है। क्या ये सेम साइज़ है? जी हाँ। सो देखिए, इमेज इज़ फॉर्म्ड एट C, इमेज इज़ रियल एंड सेम साइज एंड इन्वर्टेड। ये हो गया थर्ड केस। चलते हैं आगे, फोर्थ केस। अब हमने ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको C के भी थोड़ा आगे ले लिया, लेकिन F और C के बीच में। तो हमारा ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पे? इट इज़ केप्ट बिटवीन C एंड F। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ये देखिए, ये रहा वो डायग्राम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? C और F के बीच में रखा है। ठीक है, ये C है, ये F है, उन दोनों के बीच में रखा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वही डायग्राम वापस से। हमारे पास में C और F के बीच में मान लीजिए ये हो गया हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। एक पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर भी एक ऑब्जेक्ट है, बॉल भी ऑब्जेक्ट है। हम एक एरो लेते हैं हमेशा। ओके, तो चलिए अभी इसका रे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बोलते जाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, नेक्स्ट, the ray passing through focus after reflection will become parallel to principal axis। तो देखिए ये यहाँ से ऐसे पैरेलल हो जाएगी। अब ये जो रे यहाँ से पैरेलल हो गई, ये हो गया हमारे पास में पॉइंट ऑफ ये देखिए इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास जिधर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया स्टूडेंट्स, वहीं पर तो हमारी इमेज बनती है। दिस इज A' एंड B'। अब खाली आपको ये दिखाना है कौन सी रे कैसे आ रही है। तो देखिए, ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, ये रे इधर को गई, ये रे इधर को गई। देखिए डायग्राम हो गया। अब बताइए इमेज कैसी बनी है? क्या ये सामने बनी है? जी हाँ, तो रियल। क्या ये उल्टी बनी है? जी हाँ, तो इन्वर्टेड। साइज़ कैसा है? देखिए AB का साइज़ और A' B' का एनलार्ज्ड है ना।
अच्छा, और कहाँ बनी है इमेज? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है। देखिए सी इधर है, उसके पीछे बनी है इमेज। तो चलिए देखिए, सो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ। अब अगर ये हम बात करें कि ऑब्जेक्ट को अगर एफ पे रखा है, तो एफ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखिए ऐसा वाला बनाएंगे डायग्राम। ये देखिए, ये डायग्राम हम बनाने वाले हैं। चलिए तो रख देते हैं एफ पे। एफ पे रखने के लिए डायग्राम का सेटअप वही है, 6 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल, 3 सेंटीमीटर पे फोकस। मान लीजिए ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट। 2 रे बनाते हैं। अब देखिए, अब ज़रा टिपिकल चीज़ होने वाली है। पहली रे, अरे पासिंग थ्रू द अरे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा फोकस। नेक्स्ट, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज अनडिविएटेड। ये देखिए नया चीज़ था। तो ये जो रे है, ये रे यहाँ से ऐसे आई, उसके बाद में यहाँ से ऐसे गई, और ये वाली जो, ये तो ऐसी चली गई, ऐसे ही चली गई, ऐसे ही चली गई। या फिर यही वाली रे अगर इधर टकराती तो भी टकरा के ये वापस इधर से ही चली जाती। ठीक है, तो हमारे पास में ये दोनों रे कहाँ जा रही है? ये दोनों रे आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। पैरेलल लाइन, हमें पता है पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। नहीं सर, फिर भी हमको तो इमेज वहाँ मिलती है ना जहाँ 2 पॉइंट इंटरसेक्ट होती है। हाँ, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कहाँ होगा? सर यहाँ तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही चली जाएगी, ये इधर, ये इधर। ठीक है, एक अंदाज़ा, मान लो इंटरसेक्शन होता है, मान लो जा रही है, मान लो इंटरसेक्शन होगा, तो कहाँ होगा? होगा तो नहीं, लेकिन कहाँ? अगर एक मान लेते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ना बहुत दूर होगा। अब ढूंढ लो कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है तो पता ही नहीं है। नहीं हो रहा है कहीं तो बहुत दूर हो रहा है, तो हम बोलते हैं इंटरसेक्शन इन्फिनिटी पे होगा। अब मान लो, ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये ऐसे 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 थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, ये ऐसे 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 इधर आके मिल गए, तो इमेज तो यहाँ बनेगी, है ना, इन्फिनिटी पे। अब ये इमेज कैसी होगी? सामने बनी है तो मेरे साथ बोले रियल, उल्टी बनी है तो मेरे साथ बोले इन्वर्टेड, साइज बोलो हाईली मैग्नीफाइड या नॉट डिफाइंड, और कहाँ बनी है? एट इन्फिनिटी। तो देखो हमारे पास में जो इमेज है, इट इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? इमेज इन्फिनिटी पे बनने के बाद में कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, चलो वेरी गुड, 5 केसेस पढ़ लिए हमने। अब चलते हैं आगे 6ठे केस की तरफ। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पी एंड एफ। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसको थोड़ा फोकस के भी अंदर लेके आ गए। हर केस में पहले इन्फिनिटी था, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ, अब बिटवीन एफ एंड पी। इसी को हम कभी कभी बोलते हैं विद इन फोकल लेंथ रखा है। विद इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? फोकस से लेके पोल तक के दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, चलो तो फोकल लेंथ के अंदर रखा है। तो चलो ये डायग्राम बनाते हैं। देखो मेरे पास में ये हो गया ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज बनाएंगे तो एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। नेक्स्ट रे, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज अनडिविएटेड। ये देखो ऐसे गई। अब ज़रा देखो ये रे जब आगे बढ़ रही है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे गई और ये इधर आ गई, ये वाली तो ऐसे ही चली गई। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम आगे ले लें, इसको अगर ऐसे ही आगे ले लें तो ये फैल रही है। तो अगर हम इन दोनों को मिलवाना चाहें तो आगे जाके तो फैल रही है, मिलेगी नहीं, तो इनको पीछे ला के मिलवाया जाता है। कहाँ मिलवाया जाता है? पीछे ला के मिलवाया जाता है। देखो ऐसे, मान लो इधर मिल गए, ये इधर मिल गए ना, तो यहीं पर आपकी बन जाएगी ये इमेज। अब ये इमेज कैसी है ज़रा बताओ? सर बड़ी मस्त है। वैसा नहीं पूछ रहा हूँ, इसका आप मुझे बताओ, क्या ये लेफ़्ट में बनी? नहीं, ये तो राइट में बनी। राइट में बनी तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल। पीछे गई, देखो आपकी रे टकरा के सामने आनी चाहिए, यहाँ तो रे टकरा के पीछे जा रही है। पीछे जा रही है मतलब काल्पनिक है।
इमेजिनरी है, पीछे थोड़ी आर पार अंदर थोड़ी जा सकते हो आप मिरर के, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे होती है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। अच्छा ये कहाँ बनी है, तो ये बियॉन्ड पी बनी है या बिहाइंड द मिरर बनी है। तो हमारे पास में इसका देखो, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज़ इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो ये हो गया हमारे पास में 6 केसेस। स्टूडेंट्स ये सारे टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारी केसेस दी रहती है, आपका काम रहेगा इन केसेस को अच्छे से पढ़ना। ये हो गया कॉनकेव, ठीक है। अब चलते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। ये रहा कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स बड़ा आसान होता है, कॉन्वेक्स में ना बल्ज सामने होता है। कॉनकेव में 6 केसेस क्यों आए थे, क्योंकि कॉनकेव मिरर का अगर हम बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में ये सेंटर, ये फोकस, ये पोल, ये सब लेफ़्ट साइड में होता है। तो ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशन पे रखा जा सकता है, कभी सेंटर से बाहर, कभी सेंटर पे, कभी फोकस, कभी सेंटर फोकस के बीच, कभी फोकस और पोल के बीच। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा होता ही नहीं है प्रॉब्लम। कॉन्वेक्स देखिए बड़ा मस्त है, कॉन्वेक्स 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 में पोल, फोकस, सेंटर सब इस तरफ है। तो आपकी ऑब्जेक्ट या तो आप इन्फिनिटी पे रखेंगे या तो नज़दीक रखेंगे। अब नज़दीक में कहाँ, सेंटर पे, फोकस पे, पोल के इधर उधर कुछ नहीं, या तो नज़दीक या तो दूर, 2 ही केस हैं, पक्का ध्यान से समझें, या तो नज़दीक या तो बहुत दूर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो पहला है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, बहुत 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 दूर। तो मुझे बताओ अगर बहुत दूर है, मतलब डायग्राम ऐसा बन रहा है, तो ये देखो इधर। अब आप यहाँ पे ले लेंगे सेंटर, सेंटर से 6 सेंटीमीटर लेके इधर कर्व घुमा देंगे और 3 सेंटीमीटर पे फोकस दिखा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो सारी रेस कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे शुड पास फ्रॉम द फोकस, दे शुड पास फ्रॉम द फोकस। लेकिन सर अंदर तो जाएगी नहीं। वेरी गुड, अंदर नहीं जाएगी, इसीलिए ये जो रे आ रही है, ये वाली रे ऊपर वाली, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से जानी चाहिए, लेकिन फोकस से जाएगी नहीं। तो किधर जाएगी पता है, ये यहीं से ऐसे बाउंस होके इधर चली जाएगी, ऐसे। वापस बताता हूँ, ये जो रे हमारे पास में आई, ये यहाँ से ऐसे आ गई और उसके बाद ये फोकस से जानी चाहिए, लेकिन अंदर तो नहीं जाएगी ना। अंदर तो ये वहीं से बाउंस हो जाएगी, क्योंकि ये कर्व है तो इधर गिर के ऊपर बाउंस, फिर ये कर्व नीचे है ऐसा तो इधर गिर के नीचे बाउंस। ये देखिए, ये जो रे आई ये अंदर आनी चाहिए, किधर, फोकस में से जानी चाहिए थी हमारी रे, लेकिन हमारी जो रे है फोकस में से जा नहीं रही है। तो ये किधर जा रही है भाई, ये उसी डायरेक्शन में आगे आ जाएगी ऐसे। तो ये देखिए, ये वाली जो रे है ये इधर चली गई। अब ये दोनों रे ऐसे आई पैरेलल, बाउंस होके ऐसे से चली गई, क्या आगे जाके मिलेंगे, नहीं। तो मिलवाओ, कभी कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मिलवाया जाता है, समझ रहे हो ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, मैं रेस की बात कर रहा हूँ, आप किसी और से मिलने का सोच रहे हो। खैर, तो ये दोनों रेस जो डाइवर्ज हो गई, इसको पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, मतलब इसको भी पीछे इमेजिन करो आते हुए, इसको पीछे इमेजिन करो। अरे ये तो वापस फोकस पे ही आ गए आप। जी हाँ, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज कैसी बनेगी, तो इमेज कहाँ बनी है भाई, पीछे, पीछे बनी है तो हम बोलेंगे, पीछे बनी है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड पॉइंट इमेज। ये एक केस हुआ। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब ये जो मिरर है इसके सामने कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे भी रखा है, बस सामने रखा है। तो देखिए ये मिरर है, मिरर और ऑब्जेक्ट, देखिए ये रहा ये ऑब्जेक्ट, इसको हमने कहीं तो सामने रख दिया है। ये यू का मतलब समझते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, उसको हम यू बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रे डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ से 2 रह जाएगी, एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड पास थ्रू फोकस। लेकिन क्या ये फोकस में से जा पाएंगे क्या,
क्या ये फोकस में से जा पाएगी रे? नहीं, क्योंकि अंदर तो नहीं जाएगी, तो ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पहली रे हो गई। तो इसको पहले हम बना देते हैं इधर ऐसे, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, अब सेकेंड रे जो हमारे पास में रहेगी, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आई विल टेक दैट रे टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको मैंने बताया था, इफ द रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रे यहाँ से ऐसे गिरेगी, गिरने के बाद वापस जाएगी भी ऐसे ही, ये इधर से ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे। तो ये रे जो है ये गिरी भी इधर ही है, यहाँ पे टकराने के बाद ये रिटर्न भी इधर आ गई है। तो ऑरेंज वाली लाइन ऊपर जा रही है, ग्रीन वाली लाइन ऐसे ऐसे जा रही है। क्या दोनों मिलेंगे आगे जाके? ये और ये मिलेंगे आगे जाके? नहीं। तो इनको कहाँ मिलवाएंगे? पीछे। तो ये ऑरेंज वाले को पीछे देखो और ये ग्रीन वाले को पीछे देखो, जहाँ पे वो मिल गए वहीं पे आपकी होगी इमेज। रूल वही है, याद रखिए, रूल वही है। आइए इधर, ये देखिए। तो ये इमेज कैसी बनी है? तो ये इमेज बनी है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन पी एंड एफ। देखो, मिरर के पीछे बनी है इधर, और पी और एफ के बीच में बनी है। और ये इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तो ये हो गए हमारे पास में टोटल 8 केसेस। 6 केसेस हमने पढ़े कॉनकेव के, 2 केसेस पढ़े हमने कॉन्वेक्स के। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ध्यान से देखना, ये तो मैंने आपको रे डायग्राम बताया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ध्यान से समझो। अगर मान लो ये कॉनकेव है और ये मैं हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर इन्फिनिटी पे खड़ा हूँ। आप कभी आईने के सामने खड़े हुए हो? तो आईने के सामने जब आप खड़े होते हो तो आप खुद को आईने में जब देखते हो तो आपकी इमेज आपको अंदर दिखती है ना? हाँ ना, अंदर दिखती है। तो वैसे ही अगर ये आईने के सामने मैं खड़ा हूँ तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी? अंदर, है ना? लेकिन इस डायग्राम में देखो इमेज कहाँ बनी है? इस डायग्राम में इमेज बनी है फोकस पे। गड़बड़ है, ऐसा कैसे? मतलब मैं खड़ा इधर हूँ, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इमेज मेरी यहाँ बनी है। मतलब आईने में नहीं दिख रहा हूँ मैं इधर इधर यहाँ, सच्ची? ठीक है, होल्ड करो, ये वाला डायग्राम देखो। ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, सेंटर से थोड़ा आगे खड़ा हूँ, तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है? ये देखो, मान लो ये ज़मीन है, ये जो लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ज़मीन है, ये मेरा सर है, ये मेरा पैर है, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ। ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मेरी इमेज देखो कहाँ बन रही है? ज़मीन के नीचे, ऐसा। और यहाँ बन रही है मेरी इमेज, ये इधर। मेरी इमेज यहाँ क्यों नहीं बन रही है? मेरी इमेज ज़मीन में, मतलब मैं खड़ा इधर हूँ और मेरी इमेज, ये पैर है मेरा और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ज़मीन, तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है? ऐसे। मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ तो इमेज नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ये कुछ अजीब है। ये देखो, ये ज़मीन है, ज़मीन, ये ज़मीन है, ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ और मेरी इमेज अंदर नहीं है, मेरी इमेज मेरे पैरों के नीचे ऐसे उल्टी। ये मेरा सर पैर, ये सर इधर है, पैर इधर है, तो मेरा इधर सर इधर पैर हो गया। ये क्या लॉजिक है? ऐसा उल्टा पुल्टा कैसे हो रहा है? तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, ध्यान से समझो, ये कुछ गड़बड़ है। ये देखो, ये देखो, ये तो और फनी है। मैं खड़ा किधर हूँ? इधर, और मेरी इमेज यहाँ नहीं बन रही है, मेरी इमेज मेरे पीछे इधर ज़मीन के नीचे बन रही है। ये क्या उल्टा पुल्टा गड़बड़ चल रहा है? यहाँ देखो, यहाँ पे मैं फोकस पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ फोकस पे खड़ा हूँ, मेरी इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, मेरी इन्फिनिटी पे बन रही है। यार ये क्या लॉजिक है? मतलब मैं तो आईने में देखता था खुद को आज तक, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या सच्ची ऐसा होता है क्या कि आप खड़े इधर हो, आपकी इमेज बाहर, मिरर के बाहर नीचे उल्टी बन रही है? सच्ची होता है या ये ऐसे ही बोला गया है? इसके लिए आप जुड़े रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आशा करता हूँ आपको रे डायग्राम कैसे बनाना है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये सच्ची होता है क्या या नहीं होता है, या होता ही नहीं है तो लिखा क्यों है। लॉजिक समझ में आया? तो जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो, 2-4 बार आपको देखना होगा अच्छे से, और डायग्राम ड्रॉ करें मेरे साथ साथ आप जब मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और मेरे इस चैनल पे आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।